हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, अकबर बिरबल सीरीज जो है इसको आप हल्के मत लीजिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक से एक स्ट्रक्चर्स है, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, तो इसको देखिए गाइज। तो ये तीसरा पार्ट है। देखिए यहाँ लिखा है कि अ मैटर ऑफ क्रोज, यानी कि कौओं का मामला, यानी कि कौओं से रिलेटेड कोई मैटर होगा, क्रोज से रिलेटेड कोई मैटर होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्लोज टू द एम्पेयर्स प्राइवेट अपार्टमेंट्स वॉज द दीवाने खास। इस तरह के स्ट्रक्चर को गाइस इन्वर्जन कहा जाता है ग्रामर में। देखो यहाँ पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, ये दीवाने खास है, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है। ये देख लो, ये जो आप देख रहे हो लिंकिंग वर्ब, इसको यहाँ रखा गया है, और जो लोकेशन है उसको यहाँ रखा गया है। तो कहने का मतलब है कि ये हम कब बोलते हैं, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि माई मदर वॉज इन द किचन, तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, माई मदर से करते हैं। दैट माई मदर ये सब्जेक्ट है, वॉज हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इन द किचन क्या है, एक लोकेशन है, मतलब हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का। तो माई मदर वॉज इन द किचन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल दूं कि इन द किचन को पहले बोल दूं, तो इन द किचन, अब मुझे उल्टा बोलना पड़ेगा, इन द किचन वॉज माई मदर, इन द किचन वॉज माई मदर। गेटिंग माई पॉइंट? ये तरीका होता है, इन्वर्जन में हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोज टू द एम्पेयर्स प्राइवेट अपार्टमेंट, यानी कि एम्पेयर के प्राइवेट अपार्टमेंट के काफ़ी करीब क्या था, दीवाने खास था। तो उल्टा दिखाया गया, वॉज द दीवाने खास। ठीक है, हम इसको सीधा कैसे दिखाते कि द दीवाने खास वॉज क्लोज टू द एम्पेयर्स प्राइवेट अपार्टमेंट, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। आगे देखिए, फिर यहाँ कॉमा करके लिखा है कि द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। ये इस कॉमा को एपोजिशन कहा जाता है, एपोजिशन, यानी कि इस दीवाने खास के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही। क्या है दीवाने खास, एक हॉल है, एक बहुत बड़ा हॉल है। किसका हॉल है, ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, उसमें प्राइवेट ऑडियंस बैठती है। ठीक है जी, चलिए। यहाँ लिखा है कि इट वॉज नॉट एज लार्ज एज द दीवाने एम। अलग अलग नाम दिया गया है कि ये उतना बड़ा नहीं था जितना कि दीवाने एम है। दीवाने खास थोड़ा छोटा है, दीवाने एम थोड़ा बड़ा है। चलिए, बट इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, लेकिन ये बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड था, एंड लग्जरियसली फर्निश्ड, और बहुत ही लग्जरी तरीके से ये फर्निश्ड था। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे ये वॉज है, वॉज के बाद आप यहाँ डेकोरेटेड देख रहे हो, ये V3 आप देख रहे हो। तो हम दो एंगल से इसको देखते हैं। एक हमें लगता है कि कहीं स्टेट ऑफ बीइंग तो नहीं है, कहीं ये डेकोरेटेड V3 तो नहीं है, मतलब V3 मतलब एडजेक्टिव वाला V3, पैसिव वाला नहीं। और दूसरा कहीं ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव तो नहीं है। दो तरीके होते हैं। अगर मैं कहता हूँ इट वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, तो स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मैं कहता हूँ शी इज़ मैरिड, आई एम एक्साइटेड, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं बोलूँ आई वॉज एक्साइटेड येस्टरडे, स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मेरी अवस्था बताई जा रही कि मैं किस अवस्था में था, एक्साइटेड था। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था और बहुत ही लग्जरी तरीके से फर्निश्ड किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए, हेयर स्पेशल कॉर्टियर्स एंड द हाईएस्ट नोबल्स इन द लैंड मेट द एम्पेयर। देखिए अब है कि यहाँ पे इस जगह पर क्या होता था, स्पेशल कॉर्टियर जो खास दरबारी होते थे, एंड द हाईएस्ट नोबल्स जो बहुत बड़े जो नोबल जो पदाधिकारी होते थे, इन द लैंड, उस लैंड का मतलब कि उस जगह पर जो लोग होते थे, मेट द एम्पेयर, वही राजा से मिलते थे, सम्राट से मिलते थे। क्यों मिलते थे, टू डिस्कस। ये जो टू डिस्कस है ये इन्फिनेटिव है, याद रखिएगा। टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, टू एक मार्कर है, इन्फिनेटिव मार्कर कहते हैं। और जो डिस्कस है वर्ब का बेस फॉर्म है, ये पूरा इन्फिनिटिव है, पर्पस को बताता है कि लोग अगर मिलते थे एम्पेयर से तो क्यों मिलते थे, पर्पस क्या था, टू डिस्कस। वो डिस्कस करने के मिलते थे। क्या डिस्कस करते थे, इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट है, टू डिस्कस मैटर्स, मामलों को डिस्कस करते थे। कौन से मामले, ऑफ स्टेट, उस राज्य के मामले डिस्कस करने के लिए लोग मिलते थे। क्लियर, चल। समटाइम्स, कभी कभी, द एम्पेयर लाइक्ड टू डिस्कस अदर थिंग्स टू। कभी कभी जो सम्राट थे उन्हें पसंद था डिस्कस करना अदर थिंग्स टू, दूसरे भी चीज़ों को डिस्कस किया करते थे, डिस्कस करना उनको पसंद था। क्या भाई, सच एज, जैसे कि वेयर द बेस्ट मेलन्स केम फ्रॉम, कहाँ से भाई अच्छे तरबूज खरबूज कहाँ से आते थे वो डिस्कस कर लेते थे वो। और हु द वाइजेस्ट सेज वॉज,
कौन सबसे बुद्धिमान सेज था, साधु था, वो डिस्कस कर लेते थे। ओकेजनली, कभी कभी, ही लाइक्ड टू पोज क्वेश्चन। देखिए, पोज क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल रखना, प्रस्तुत करना। तो कभी कभी उनको पसंद था सवाल रखने के लिए, पोज क्वेश्चन। या अक्षत, वाओ, लवली, अक्षत वॉज मेकिंग समथिंग, सो ही केम टू शो मी। ओके, सच एज, कहा गया, लाइक टू पोज क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को रखते थे, विच हिज कॉर्टियर्स थॉट वर अनआंसरेबल। तो स्ट्रक्चर कितना प्यारा है। क्वेश्चंस के लिए यहां विच आया, विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कि भाई वो उन्हें पसंद था पोज क्वेश्चन, सवाल रखना पसंद था। कैसे सवाल, विच, ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। ये विच किसके लिए, क्वेश्चन के लिए। वो सवाल, विच हिज कोर्टियर्स, जिसे हिज कोर्टियर्स, उनके जो दरबारी थे, थॉट, सोचते थे, क्या सोचते थे, वर आंसरेबल, अनआंसरेबल, कि वो ऐसे सवाल थे जो अनआंसरेबल थे। अब सोचो कि कोर्टियर्स के लिए थॉट आया, और ये वर किसके लिए आया है, क्वेश्चंस के लिए आया है, कि वो क्वेश्चंस विच हिज courtiers thought were unanswerable। कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, चलिए अब आगे देखिए। टू एम्परर अकबर्स डिलाइट, अकबर, मतलब यहां पर टू एम्परर अकबर्स डिलाइट का मतलब है कि अकबर के डिलाइट के लिए, डिलाइट मतलब उनके खुशी के लिए, सम्राट अकबर के खुशी के लिए। यहां टू का मतलब वो के लिए वाली फीलिंग दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिरबल ऑलवेज हैड एन आंसर, यानी कि उनके खुशी के लिए बिरबल ऑलवेज हैड एन आंसर। यहाँ हैड क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन है, कि बिरबल के पास हमेशा आंसर होता था। नो मैटर हाउ एब्सर्ड द क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता था कि कितना बेकार क्वेश्चन था, तब भी आंसर होता था, ताकि वो सम्राट को खुश करे, उनके डिलाइट के लिए। ठीक है, आगे देखिए। वन मॉर्निंग द एम्परर टुक हिज सीट on the throne in the दीवाने खास and demanded। एक सुबह the emperor, सम्राट, took his seat, उन्होंने अपना सीट ग्रहण किया, सीट पर बैठ गए। कहाँ पर, on the throne, सिंहासन वाले सीट पर बैठ गए। कहाँ पर, in the दीवाने खास, दीवाने खास में जो सिंहासन था उस सीट पर बैठ गए। and demanded, और एक डिमांड रखी। क्या रखी, tell us at once, तुरंत हमें बताइए, हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन ऑल ऑफ आगरा, पूरे आगरा में कितने कौए हैं, तुरंत बताइए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। आप सेंटेंस को देखिएगा, इस ग्रामर को पकड़िए। यहां पर ये कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट दैट, और दैट के बाद यहां पर वी हैव आया है। ये हैव क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन है ना। किस तरह का पोजीशन है, वी हैव का मतलब तो होता है कि हमारे पास है, लेकिन अगर यहां पर ऐसे आ जाए इट इज इंपॉर्टेंट और बीच में दैट आ जाए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज रिकमेंडेड दैट, ही वांट्स दैट, इस तरह से आ जाए, इसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इस मूड का मतलब है कि इंफॉर्मेशन का पोजीशन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, हमारे पास है नहीं। अगर मैं कहता हूं कि वी हैव अ कार, इसका मतलब हमारे पास कार है, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ कार। अब कार नहीं है हमारे पास, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कार आ जाए, हमारे पोजीशन में कार हो, है नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ना वी, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ये हैव क्या है, बेस फॉर्म है, हैज नहीं हो सकता यहां पर। अगर यहां शी भी रहता है ना तो शी के बाद भी हैव ही आता, हैज नहीं आ सकता है, कभी सीखिएगा। चलिए, तो महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन फटाफट आ जाए। एंड इफ इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर ये बिल्कुल सही, एकदम पूर्ण रूप से करेक्ट नहीं हुआ, देयर विल बी सीरियस ट्रबल, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई वार्न यू, चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें, ऐसा अकबर ने कहा। अब देखिए क्या होगा भाई। द कोर्टियर्स लुक्ड एट ईच अदर इन अलार्म, सारे दरबारियों ने एक दूसरे को देखा इन अलार्म। इन अलार्म हमारा एक छोटा सा फ्रेज, इसका मतलब होता है कि बहुत ही घबराए हुए मैनर में, अरे बाप रे अब क्या होगा यार, तो इन अलार्म। अच्छा, चूंकि ये इन अलार्म प्रेपोजिशन से बना है, बट ये काम किसका कर रहा है,
एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि मैनर को बता रहा है। तो सारे दरबारियों ने एक दूसरे को देखा घबराए हुए तरीके से। What were they to do? What were they to do? मतलब अब वो क्या करने वाले थे? ये क्वेश्चन मार्क है। What were they to do? इस सवाल समझ में, अगर मैं बोलूं कि they were to go मतलब वो जाने वाले थे, they were to go मतलब जाने को थे, तो what were they to do? क्या करने को थे? Some had a reasonable idea of how many elephants there were in the city. Some कुछ लोगों के पास, had पास्ट का पोजीशन है, कुछ लोगों के पास एक रीजनेबल एक हाँ अप्रॉक्स आइडिया था क्या, ऑफ हाउ मेनी एलिफेंट्स देयर वर इन द सिटी, कि शहर में कितने एलिफेंट्स थे, ये आइडिया था। मेनी न्यू बहुतों को पता था, मोर और लेस हाउ मेनी हॉर्सेज देयर वर, बहुतों को पता था कि ज़्यादा हो या कम हो, अप्रॉक्स कितने घोड़े थे। वन मैन हैड इवन केप्ट ट्रैक, एक आदमी ने तो यहां तक कि एक ट्रैक रखा हुआ था। हैड इवन केप्ट ट्रैक, तो ये हैड और केप्ट रखा हुआ है मतलब कि इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। वन मैन हैड इवन केप्ट ट्रैक, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ट्रैक रख लिया था ऑफ हाउ मेनी पेट पैरट्स देयर वर, कि कितने पालतू तोते थे, इसका भी ट्रैक रख लिया गया था। बट क्रोज, कौवे, some courtiers began to pray desperately for a flash of divine inspiration. Some courtiers, कुछ दरबारी, began to pray, वो तो प्रार्थना करने लगे, began to pray, हम इसे started praying भी कह सकते हैं, began to pray desperately, एकदम पगला गए, पागलों की तरह प्रे करने लगे, किस लिए, फॉर अ फ्लैश, कि एक झलक आ जाए, ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन, कोई ऊपरी कोई इंस्पिरेशन कहीं से मिल जाए, जब पता चल जाए कि कितने कौवे हैं आगरा में, ये फीलिंग आ गई। अदर्स ट्राइड टू हाइड बिहाइंड देयर फ्रेंड्स, अदर्स ट्राइड, दूसरों ने कोशिश की, टू हाइड, छुपने की, बिहाइंड देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पीछे छुपने की कोशिश की। अ फ्यू began to examine the sky anxiously. A few, कुछ लोग तो भाई शुरू कर दिए एग्जामिन, आकाश को ही एग्जामिन करने लगे, एंशियसली, एंशियसली का मतलब होता है बहुत ही उतावले होकर आकाश को देखने लगे, आइला कौवे हैं क्या, ओह, इस तरीके से। Wondering if they could make a quick count of all the crows they could see and calculate the total on that basis. वंडरिंग, ये सोचते हुए, इफ दे कुड मेक, कि शायद, कि क्या वो, इफ दे कुड मेक अ क्विक काउंट, क्या वो एक फटाफट गिनती कर सकते हैं, ऑफ ऑल द क्रोज, सारे कौवों की, दे कुड सी, जो उनको नजर आ रहा था, या कुड का मतलब जो देख पा रहे थे, दे कुड सी, एंड कैलकुलेट द टोटल ऑन दैट बेसिस, और उस बेसिस पर टोटल कैलकुलेट कर सकते थे क्या, इस तरीके से एक आकाश में भी देखने लगे। ओनली राजा बिरबल रिमेन्ड काम एंड स्माइलिंग, सिर्फ राजा बिरबल थे, उनको राजा बिरबल कहा जाता था, सिर्फ बिरबल थे, रिमेन काम, जो एकदम, रिमेन का मतलब बरकरार रहना, वो शांत रहे, एंड स्माइलिंग, और मुस्कुराती हुई अवस्था में रहे, स्माइलिंग भी उनका रिमेन रहा, मतलब कंटिन्यूटी में रहा। जहां पनाह, ही सेड आफ्टर सेवरल मिनट्स, कई मिनटों के बाद बिरबल ने कहा, जहां पनाह, अब क्या कहा देखिए, देयर आर exactly 10,666 crows in all of Agra, जहां पना पूरे आगरा में 10,666 कौवे हैं, 10,666 crows in all of Agra. Oh, said Emperor Akbar with a gleam in his eyes. अरे कितना प्यारा सेंटेंस है, said Emperor Akbar. Oh, तो एम्परर अकबर ने कहा। अच्छा, आप लोग ये कॉमन सेंस देखते हो, हम लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अकबर सेड, यहां देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सेड अकबर, ये भी इन्वर्जन है, ये भी उल्टा लिखा जाता है, तरीका है लिखने का। ओके, यानी कि डायलॉग पहले कर दो, ओ, अब ये ओ डायलॉग बोला किसने, तो सेड किसने, एम्परर अकबर, तो एम्परर अकबर ने कहा ओ। अच्छा, कैसे कहा, विद अ ग्लीम इन हिज आईज, आंखों में चमक थी, आंखों में चमक के साथ, कि अच्छा, ओहो, इस तरीके से कहा। क्या कहा, यू शैल नॉट ब्लफ योर वे आउट ऑफ दिस वन,
देखिए ब्लफ योर वे का मतलब है कि जालसाजी नहीं कर सकते हो, ट्रिक नहीं खेल सकते हो, और आउट ऑफ दिस वन का मतलब है कि इससे बाहर बच के नहीं जा सकते हो। तो यानी कि यू शैल नॉट, यानी कि तुम नहीं, शैल नॉट एक्चुअली क्या है? शैल जब आप ग्रामर में पढ़ोगे तो आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन शैल का इस्तेमाल हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं, जहाँ पर कोई वार्निंग हो, जहाँ पर कोई प्रॉमिस हो, वहाँ पर शैल लगता है। तो अगर लिखा है कि यू शैल नॉट, इट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू, वार्निंग दे रहा है। ऐसे जितने भी कोर्ट के नोटिस होते हैं उसमें भी आप शैल देखोगे, रेंट एग्रीमेंट होते हैं उसमें भी आप शैल देखोगे, शैल को हल्के मत लो। तो यू शैल नॉट ब्लफ, यानी कि तुम जालसाजी नहीं कर सकते हो, एंड आउट ऑफ ब्लफ योर वे आउट ऑफ दिस वन, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि उस रास्ते को, जालसाजी वाले रास्ते को अपनाओ और इससे बाहर निकल जाओ, ये पूरे का मतलब ऐसा नहीं कर सकते। बिरबल माय फ्रेंड, बिरबल मेरे दोस्त, यू शैल नॉट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वी शैल हैव अ प्रॉपर काउंट, अब यहां वी के साथ शैल है कि हम रखेंगे, वी शैल हैव, हमारे पास होगा, अ प्रॉपर काउंट, एक पूरा का पूरा पूरी गिनती होगी, टू कंफर्म, ये साबित करने के लिए, योर एस्टिमेट, कि तुमने जो कहा है उतना है कि नहीं है। हम एक पूरा का पूरा काउंट रखेंगे, करेंगे। देखिए बाय ऑल मीन्स हुजूर, बिल्कुल हर एंगल से कर लीजिए हुजूर। बिरबल रिप्लाइड अनमूव्ड, बिना अपने फैसले से हटे, बिना हिचकिचाए उसने कहा, बिरबल ने कहा, बट आई कैन नॉट वाउच, वाउच का मतलब होता है गारंटी देना, आई कैन नॉट वाउच, मैं गारंटी नहीं दे सकता, फॉर ऑल द क्रोज रिमेनिंग इन आगरा, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि सारे के सारे जो कौवे हैं वो आगरा में ही है, ये गारंटी नहीं दे सकता। अनटिल दैट इज डन, मतलब जब तक वो काउंटिंग होगा, जब तक हम काउंट करेंगे तब तक वो आगरा में ही, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। सम मे गो अवे टू विजिट देयर फ्रेंड्स, मे गो अवे, हो सकता है कि कुछ चले जाएं अपने दोस्तों को विजिट करने, एंड अपने रिलेटिव्स को विजिट करने इन दिल्ली, दिल्ली चले जाएं। इन विच केस यू मे फाइंड दैट देर आर फ्यूअर, तो इस केस में यू मे फाइंड, आप ये पाओगे, दैट देर आर फ्यूअर देन द नंबर आई गेव यू, कि मैंने जो आपको संख्या बताई है 10,666, हो सकता है उससे संख्या कम हो जाए क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए होंगे। और इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, दैट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फ्रॉम दिल्ली एंड एल्सवेयर मे कम टू पे देम अ विजिट, तो इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि उनके दोस्त और रिलेटिव्स फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली के हैं, एंड एल्सवेयर, कहीं के भी हो, मे कम, वो आ सकते हैं, टू पे देम अ विजिट, उनसे मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, एंड सो इंक्रीज द नंबर, एंड सो इंक्रीज द नंबर, सो हो सकता है इससे नंबर बढ़ जाए। बट आई कैन से, मैं कह सकता हूं विद अटर सर्टेनिटी, एकदम निश्चितता के साथ कह सकता हूं, दैट एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट, इस वक्त, एंड ओनली एट दिस मोमेंट, और सिर्फ इसी मोमेंट पे, देर आर 10,666 करोड़ इन आगरा, इस वक्त 10,666 कौवे हैं आगरा में। बिरबल, यू आर इनकंपैरेबल, अकबर एक्सक्लेम्ड एज ही बर्स्ट आउट लाफिंग, हंस पड़ा, हंसने लगा और अकबर ने कहा कि बिरबल, यू आर इनकंपैरेबल, तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय हो तुम, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं बिरबल। एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स, चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर। तो इस तरीके से कहानी वहीं पर खत्म हो गई। तो गाइस, जब मैं ये अकबर बिरबल में कुछ भी लाता हूं तो उसमें आप सेंटेंस देखो, किस तरह से सेंटेंस लिखते, हो सकता है कुछ नया वर्ड मिले, जुड़े रहो, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो एक ऑडियंस जो है वो अकबर बिरबल को फॉलो करता रहे, उसके बाद बाकी जो ऑडियंस है जो ये नहीं चाहती, पसंद नहीं करती होगी, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ लाता ही रहूँगा। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, वो भी लाऊंगा, पैराग्राफ राइटिंग जो मैंने शुरू किया था, वो मुंशी प्रेमचंद्र वाला, वो भी कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारा काम मुझे अकेले को करना होता है तो थोड़ा वक्त लगता है, होगा ज़रूर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।